नहीं हुआ तो। गुरुजी, ये देखिए गुरुजी, देखा गुरुजी, मैंने कहा था ना कि पास्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। असंभव। तुमने आखिरकार संजीवनी का निर्माण कर ही दिया, वो भी लोहे के पात्र में। कैसे इसने संजीवनी का निर्माण कर लिया, वो भी लोहे के बर्तन में। भगवान, अब क्यों इस घुटन पे अपनी कृपा रखते हो? हमारी तरफ भी देख लो थोड़ा सा। गुरुजी, अब तो आप मुझे गुरुकुल से बाहर नहीं निकालेंगे ना? ये उद्धट 10 साल से कोशिश कर रहा है, एक लोहे के बर्तन में इसने संजीवनी बना ली। क्या किस्मत है। मैं 400 साल से कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी सफल नहीं हो पाया। आप इतना ज्यादा सोच क्यों रहे गुरुजी? देखिए, आप चिंता मत कीजिए। आधी संजीवनी आप खा लेना, आधी संजीवनी मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, अब आपकी रुचि नहीं है तो फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। अरे रुको, तुम ये नहीं खा सकते। गुरुजी, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, शक्तियां भी नहीं बढ़ रही है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्बादी, भयंकर बर्बादी। अरे तुम खुद अंदर से इतने कमजोर हो कि संजीवनी तुम पर कोई असर नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं गुरुजी, आप बताइए ना। हाँ, शायद मुझे किसी और विधि से संजीवनी बनानी चाहिए, शायद वो असर कर जाए गुरुजी। तुम्हारी इस सोच की वजह से मेरे भविष्य का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे इसे गुरुकुल से निकालना होगा। मैं ये राज और छुपा कर नहीं रख सकता हूँ। अथर्व, मैं तुम्हें अमर होने का ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे ध्यान से सुनो और उत्तेजित होकर इसका प्रयोग मत करना, वरना तुम्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा योग्य है, और अगर इसने कुछ समय में ही संजीवनी का निर्माण कर दिया और उसके सेवन से ये अमर हो गया, तो ये तो अहंकारी हो जाएगा और अपने पद से भटक भी जाएगा। इसलिए मैं इसे वक्त रहते ही बता दूंगा कि इसमें संजीवनी के निर्माण और सेवन की योग्यता नहीं है। मुझे इस उद्दंड को गुरुकुल से निकालना होगा। अथर्व, तुम 10 साल से संजीवनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसमें सफल नहीं हुए। अब मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम अपने